नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि ऐसे विषय की। तो आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक व्रत त्योहार भी कह सकते हैं इसको, उसको लेके यानी बात करने जा रहे हैं हम 15 दिन या 16 दिन का जो पितृपक्ष होता है, जो हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष 16 दिन जो होते हैं वो पूर्वजों को समर्पित होते हैं और हम इनको पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष भी कई जगह बोलते हैं, कुछ लोग महालय भी बोलते हैं और ज्योतिष के अनुसार इसे कनागत भी कहते हैं। उसका अपना एक अलग कारण है, क्योंकि इस समय पर सूर्य देव कन्या राशि में संचार करते हैं, इसलिए इसको कनागत शब्द से भी संबोधित किया गया है। इस वर्ष ये जो पितृपक्ष जो मैंने बोला 16 दिन होता है, लेकिन इस वर्ष 15 दिन का होगा। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष माना गया है और इसका जो आरंभ होता है वो होता है भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से आरंभ होकर और अमावस्या तक चलता है। इस पितृपक्ष जो होगा ये 7 सितंबर से इस बार आरंभ होगा, यानी रविवार होगा उस दिन, और यहाँ से आरंभ होके 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या तक ये जारी रहेगा। 7 सितंबर को पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ग्रहण भी है। ग्रहण का जो सूतक होगा वो दोपहर 12:58 से लगेगा। इसलिए ये ज़रूरी होगा कि जो पितरों का श्राद्ध है उसको दोपहर से पहले ही कर लें। वैसे भी पितरों का जो समय होता है वो दोपहर काल सबसे अच्छा माना जाता है, या दोपहर का ही उनका समय होता है। तो पूरा प्रयास करिए, प्रयास का 100% ऐसा कोशिश करिए कि किसी भी तरह से जो पितरों का श्राद्ध आपकी तरफ से हो रहा है वो 12:58 से पूर्व ही कंप्लीट हो जाए। श्राद्ध का जो महत्व है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पौराणिक जो मान्यता है उनके अनुसार पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं, यानी जो हमारे दादे परदादे, जो भी हमारे बुजुर्ग, जो भी हमारे पितृगण यहाँ से जा चुके हैं, वो इस पृथ्वी पर इस समय पर आते हैं और जो उनके वंशज हैं उन लोगों से, वंशजों से तर्पण, पिंडदान और इनका उनके द्वारा किया जा रहा जो श्राद्ध है उसको स्वीकार करते हैं। पितृ वास्तव में जो हमारे पितृ हैं वो सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, उनको आपके बाकी बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता। इसीलिए इन दिनों में पूरी निष्ठा के साथ ही आपको अर्पण, जो तर्पण आदि है, उसको पूरी तरह से निष्ठा के साथ करना चाहिए। तामसिक जो आहार है उसका एक तरह से ना करें, उसको वाद विवाद में किसी में ना पड़े, क्रोध आदि से भी बचना चाहिए, अपमान आदि इस तरह की चीज़ों से पूरी तरह से इस समय पर आपको दूर रहना चाहिए। सात्विक आचरण करके पितरों का स्मरण करना चाहिए। तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो होगी वो यही होगी कि आप सात्विक रहे, पितरों को पूरी तरह से अपना जो अर्पण है, जो श्रद्धा है, उसके अनुसार उनका पूजन करें। पितृपक्ष में प्रतिदिन स्नान आदि के बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को जल का अर्घ दें। जीवन में, अपने जीवन में जो मंगल कामना भी उनसे करनी चाहिए, यानी उनको अर्घ देके अपने जीवन में मंगल हो ऐसी कामना आपको करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और रहेगी, इस बार क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 15 दिन का ये पितृपक्ष इस बार रहेगा 16 की जगह। वैसे पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक 16 दिन होते हैं। तो इस बार क्या होगा, जो पंचमी होगी वो 2 दिन का, चतुर्थी और पंचमी तिथि का जो श्राद्ध होगा वो 1 दिन होगा। यानी कि 11 सितंबर को सूर्योदय से लेके दोपहर को 12:45 तक चतुर्थी तिथि है और इसी दिन दोपहर में 12:45 से पंचमी तिथि आरंभ होगी, जो अगले दिन यानी कि 12 सितंबर को सुबह 9:58 तक रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का जो समय है वो मध्याह्न काल यानी दोपहर काल ही माना गया है। इसलिए चतुर्थी और पंचमी दोनों दिन किए जाने वाला जो श्राद्ध होगा वो 11 सितंबर को करना ही श्रेष्ठकर होगा। यानी कि आप दोनों दिन का जो श्राद्ध है, अगर आप चतुर्थी का करते हैं तो भी उसी दिन करना है और पंचमी का करते हैं तो भी उस दिन करना है, यानी चतुर्थी और पंचमी दोनों एक ही दिन मानी जाएगी।
इस दिन क्या करना चाहिए? स्नान आदि करने के बाद में प्रातःकाल दक्षिण की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। जल का जो तर्पण है वो अत्यधिक फलदायी माना जाता है। श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध से हमारे जो पितृ हैं, जो आपके पितृ हैं, वो प्रसन्न होते हैं और अपने जो वंशज हैं उनको सुख समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद देकर यहाँ से जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कई लोगों के मन में ये रहता है कि किस तरह से इस पूजा आदि को हमें करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें स्नान आदि की शुद्धता, यानी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़े धारण करें, घर को गंगाजल आदि से पूरा शुद्ध करें, पवित्र करें। उसके बाद में तांबे या पीतल का जो पात्र हो उसमें जल भरें और इसमें काले तिल और कुसा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो काले तिल डालें, कुसा, अक्षत और फूल आदि उसमें डालकर दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके कुसा को हाथ में लेकर और जल को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम पितृदेवाय नमः इस तरह का मंत्र भी जाप करते रहें, या इस मंत्र को बोलते हुए भी पितरों का तर्पण करना ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है, या ऐसा ही करना चाहिए। पिंडदान अगर संभव हो तो वो भी करें। चावल, तिल, घी, शहद, दूध से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित भी करें। अर्घ देते समय यानी पितरों का जो मंत्र है उसका जाप करें, जैसे ओम पितृभ्य स्वधा नमः। पितरों से क्षमा मांगें। मंत्र ना भी कर सकें तो श्रद्धानुसार जो भी पूजा तर्पण करते हैं उसके बाद उनसे क्षमा याचना करें। दान पुण्य करना भी इस समय पर बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फलदायी होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। उसके अलावा कौवे, कुत्ते, गाय आदि को भी भोजन अर्पित करें। क्या सावधानी रखें? मन में ये बात सबसे ज़्यादा रहती है कि इस समय पर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। यानी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इस तरह की चीज़ों का उपयोग बिल्कुल वर्जित है, यानी इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य अगर होने वाला है, जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, सगाई है, इस तरह का कोई भी कार्य पितृपक्ष में ना करें या उसका आयोजन करना ठीक नहीं माना जाता। चतुर्थी और पंचमी वाले जो श्राद्ध हैं उनमें भी यही विधि अपनाई जाएगी। बस उस दिन जिनका श्राद्ध है उनका नाम, गोत्र आदि के साथ उनका तर्पण करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा पितरों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए। मान्यता तो यहाँ तक भी है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप हाथ जोड़ के भी या हाथ ऊपर करके भी उनसे अगर क्षमा याचना करते हैं तो भी पितर आपके प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें आपके रुपया, पैसा, दान आदि से मतलब नहीं है, उन्हें श्रद्धा से मतलब है। यानी श्रद्धा से किया गया नमन पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा श्राद्ध है। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित न रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।